नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की यह कहानी इतनी ज्यादा दिल दहलाने वाली है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टोरी एक अयाश भाई और एक बहन की है जो कि अपनी ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन जब उसकी बहन ने उसे यह सब करने से मना कर दिया, तब वह लड़का एक ऐसा भयानक कदम उठाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज की इस कहानी में जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस लड़की के साथ। तो दोस्तों, आपको यह पूरी स्टोरी समझने के लिए जाना होगा साल 2023 के अंदर। दोस्तों, साल 2023 में 27 वर्षीय दीपिका कर्नाटक के पांडवापुरा तालुका के माणिकहल्ली गांव में अपने पति और अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ रहा करती थी। दीपिका दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर यह नहीं बोला जा सकता था कि दीपिका एक बच्चे की मां भी है। दीपिका एक गृहिणी थी, इसके साथ ही वह कर्नाटक की मांड्या की एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया करती थी। हालांकि जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था, तभी दीपिका की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है। जब दीपिका की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी दीपिका की मुलाकात एक दिन दीपिका के ही गांव में रहने वाले नीतीश नाम के एक लड़के से होती है। तो वो बहन बुलाया करता था, लेकिन उसके मन में दीपिका को लेकर अलग ही भावना थी और समय के साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़ी, जिससे कि एक दिन नीतीश ने दीपिका को अपने मन की बात बता दी और उससे दोस्ती करने के लिए कहा। और यह बात सुनकर दीपिका भी अपने आप को नहीं रोक पाई और वह भी उससे दोस्ती कर बैठी और धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती बढ़ने लगी और समय के साथ उनकी नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और दोनों अब दुनिया वालों के सामने भाई बहन का रिश्ता रखे हुए थे। लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हालांकि जब दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, तब नीतीश यह बात भूल गया कि दीपिका शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है और ऐसे ही दोनों का अवैध रिश्ता बढ़ता रहता है। लेकिन वह कहते हैं ना कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक कहाँ चल पाते हैं। इसीलिए जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था, तभी एक दिन दीपिका के घर वालों को दीपिका और नीतीश के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तब उन्होंने दीपिका को नीतीश से दूरी बनाए रखने के लिए कहा और यहाँ तक कि दीपिका के पति ने तो नीतीश को चेतावनी भी दे दी कि अगर वह दोबारा दीपिका के पास दिखाई देगा तो वह उसकी जान ले लेगा। जिससे कि बढ़ते हुए मामले को देखकर दीपिका ने नीतीश से दूरी बना ली। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद दीपिका ने नीतीश से बहुत ज्यादा दूरी बना ली। अब उसने नीतीश से मिलना भी छोड़ दिया और उससे बात करना भी छोड़ दिया। अब वह नीतीश के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि वह नीतीश को जानती ही ना हो। लेकिन नीतीश केवल दीपिका का दोस्त ही नहीं था, बल्कि नीतीश दीपिका से बहुत ज्यादा प्यार भी किया करता था। इसलिए उससे दीपिका की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बहुत बार दीपिका से मिलने की कोशिश की और उसे मनाने की कोशिश की। लेकिन दीपिका ने उससे मिलने से साफ साफ मना कर दिया और ऐसे ही करीबन 10 से 15 दिनों तक दोनों का समय गुजरता है। करीब 10 से 15 दिनों के बाद वह दीपिका से मिलने का एक प्लान बनाता है। जब दीपिका ने नीतीश से बहुत ज्यादा दूरी बना ली और उसने नीतीश से मिलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया, तब नीतीश एक बहाने से दीपिका को लास्ट बार मिलने के लिए बुलाता है। वह दीपिका को बोलता है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए तुम प्लीज एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। दीपिका भी लास्ट बार मिलने के लिए नीतीश की बात मान जाती है। लेकिन यहाँ पर दीपिका नहीं जानती थी कि उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी और उसे आज ही अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। जब लास्ट बार नीतीश ने दीपिका को मिलने अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, तब दीपिका बिना कुछ सोचे समझे लास्ट बार नीतीश से उसके जन्मदिन की पार्टी में मिलने के लिए 20 जनवरी 2024 की दोपहर को स्कूल से निकलती है अपने स्कूटर पर। लेकिन दीपिका नीतीश से मिलने के लिए तो जाती है, लेकिन उस दिन शाम तक भी वह अपने घर पर नहीं पहुंचती है, जिससे घर वालों को दीपिका की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वह इधर उधर दीपिका को ढूंढने लगते हैं। हालांकि जब उन्होंने दीपिका को फोन करने की कोशिश की, तब उसका फोन बंद आ रहा था और दीपिका का फोन बंद आते हुए देखकर दीपिका के घर वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जब दीपिका का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तब उसके घर वालों को दीपिका की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी।
इसीलिए दीपिका के घर वालों ने देर न करते हुए तुरंत पास के ही एक पुलिस स्टेशन में दीपिका के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है और पुलिस भी दीपिका की फोन की लोकेशन ट्रेस करती है और दीपिका को ढूंढने में लग जाती है। हालांकि कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा फोन लोकेशन के आधार पर दीपिका की स्कूटी मेलको की तलहटी के पास की पहाड़ियों के अंदर से खोज निकाली जाती है और जब पुलिस के द्वारा उस स्कूटर को दीपिका के घर वालों को दिखाया जाता है तब दीपिका के घर वालों ने भी उस स्कूटर को दीपिका के होने की पुष्टि कर दी और इसके बाद पुलिस आगे की कार्यवाही करने के लिए लग जाती है। जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर ही रही थी कि तभी पुलिस के सामने एक वायरल वीडियो आता है जो कि पर्यटकों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर एक युवक और युवती की हाथापाई चल रही थी और वीडियो में वह शख्स उस महिला पर हाथ भी उठा रहा था, फिर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। और जब पुलिस ने यह वीडियो देखा तो पुलिस तुरंत मौका ए वारदात पर पहुंचती है और जब पुलिस ने मेलुको के तलहटी के आसपास के इलाके की छानबीन की तो पुलिस को वहां पर एक ऐसी चीज मिली जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब पुलिस उस पूरे इलाके की छानबीन कर ही रही थी कि तभी पुलिस को वहां पर पहाड़ी के नीचे एक लड़की की लाश दफन हुई मिलती है। जब पुलिस ने उस लाश को निकाला तब पुलिस ने पाया कि इस लाश की पहचान नहीं हो सकती थी क्योंकि इस लाश का चेहरा किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था। और जब पुलिस ने उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो इस लाश की पुष्टि दीपिका के रूप में हुई और पोस्टमार्टम में यह बात भी साफ हुई कि इस महिला का पहले शारीरिक बलात्कार किया गया है, फिर इसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है और इसकी पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे को एक बड़े पत्थर से कुचला गया है। दोस्तों, अब पुलिस भी इस केस को हत्या का मान चुकी थी और इस केस की अब पुलिस गहराई से छानबीन करने लग जाती है। लेकिन यहां पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क आने वाला था। दीपिका की लाश पुलिस को मिलने के बाद दीपिका के परिवारवालों ने पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। दीपिका के परिवार वालों का बोलना था कि पुलिस ने जब दीपिका का स्कूटर इस घटना स्थल से ढूंढ लिया था तब पुलिस ने आगे दीपिका को ढूंढने की कार्यवाही क्यों नहीं की। अगर उस समय पुलिस आसपास के इलाके की गहराई से छानबीन करती तो शायद उसी समय ही हमें दीपिका जीवित मिल जाती। और दीपिका के परिवार वालों का यह भी कहना था कि दीपिका की लाश का पता हमने लगाया है, न कि पुलिस ने, और लाश मिलने के बाद हमने पुलिस को जानकारी दी है। दोस्तों, इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस इस पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से छानबीन करने लगी और एक बार फिर से दीपिका के घर वालों से पूछताछ करने लगी। तब दीपिका के घर वालों ने नीतीश पर शक जताया जो कि उनके ही गांव का रहने वाला था और पुलिस के सामने उन्होंने नीतीश और दीपिका के रिश्ते के बारे में भी पूरी सच्चाई रख दी। और जब पुलिस नीतीश को उसके घर से पकड़ने के लिए गई तब वह मौके से फरार था। इसीलिए अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि यह पूरा हत्याकांड नीतीश ने ही किया है। इसलिए अब पुलिस नीतीश को ढूंढने में लग जाती है और पुलिस के द्वारा महज 24 घंटे की अंदर ही विजयनगर के जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में से नीतीश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस के द्वारा नीतीश से अपने हिसाब से पूछताछ की गई तब उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और उसने बताया कि वह दीपिका से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उसने दीपिका को बहुत बार उसकी जिंदगी में दोबारा आने के लिए बोला था, लेकिन दीपिका ने उसकी जिंदगी में दोबारा आने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन मैं दीपिका से 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर दीपिका के सर पर एक पत्थर से हमला कर दिया जिससे कि दीपिका गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर मैंने उसका जबरदस्ती बलात्कार किया, फिर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी, फिर एक बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया ताकि उसकी कोई पहचान ना कर पाए। फिर मैं उसकी लाश को पहाड़ी के नीचे दबा दिया और फिर मौके से फरार हो गया। लेकिन मुझे यह सब करते हुए वहां के कुछ पर्यटकों ने देख लिया था जिन्होंने मेरा चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और इस वीडियो के चलते आपने मुझे पकड़ लिया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद नीतीश को जेल में भेज दिया गया और आज नीतीश जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जुनूनी मोहब्बत और हद से ज्यादा लगाव कभी कभी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।
जब कोई इंसान प्यार और पागलपन के बीच का फर्क भूल जाता है तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। कभी किसी की जिंदगी छिन जाती है तो कभी कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको अपनाना नहीं चाहता तो उसे जाने देना ही सबसे सही फैसला होता है। प्यार का असली मतलब किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है, न कि उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करना। गलत रास्ते पर चलकर कभी किसी को पाया नहीं जा सकता, सिर्फ सब कुछ खोया जा सकता है।